अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आज आपका बोर्ड का पेपर अच्छा गया होगा। आज आपके इंग्लिश का पेपर था बोर्ड का सेकेंड ईयर, तो उसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं ताकि पता चल सके कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर था, तो 100 में से आपको तकरीबन 33 टू 34 मार्क्स लेना होता है फॉर पासिंग। मतलब पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33 मार्क्स आपके क्या होते हैं? पासिंग मार्क्स होते हैं। तो इसमें अगर आप एमसीक्यूज़ में ही अगर आपने 33 या 35 मार्क्स ले लिया होगा तो आप ऑलरेडी पास हो चुके होंगे। ठीक है, तो हम तमाम एमसीक्यूज़ को देखते हैं कि कौन कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हैं। आपको ये कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दें, अब बस आपका आखिरी पेपर रह गया, उसके बाद तमाम आपकी डिटेल होगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की या कॉलेज में, मतलब बाकी जगह पर जो फॉर्म्स वगैरह आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो वो वक्त पर मिल सके तो आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए होंगे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलें आए देखते हैं कौन कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं जो कि आपने आज पेपर देकर आए हो। अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची एजुकेशन कराची का। ठीक है, आज का जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का, तो उसके तमाम एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। 40 एमसीक्यूज़ हैं, तो तमाम 40 एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। ये जो टिक मैं येलो कलर से लगाऊंगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी क्या होगा, वो जो बाकी जो लगे हैं वो करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो एक और बात ये कहना है कि आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरे किसी एमसीक्यूज़ में कोई डाउट है तो आपने क्या करना है, आपने उसको भी कमेंट करके बताना है कि सर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एमसीक्यूज़ ठीक नहीं है आपने जो लगाया है, और कोई रेफरेंस भी बता दिया है किस बेसिस पे। फिलहाल मैंने जितने एमसीक्यूज़ लगाए हैं वो क्या होंगे, वो वेरीफाइड एमसीक्यूज़ ही हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, पहला एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है हमारे पास। मैं डायरेक्ट ऑप्शन में ही टिक लगा देता हूँ ताकि क्या हो सके, आपका भी वक्त ज़ाया ना हो और फ़ौरन से टिक आपको आंसर्स की भी पता चल जाए। तो आपके पास जो फर्स्ट है तो इसमें आ जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड आफ्टर डेट वाले में आ जाएगा हमारे पास वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द पोएम म्यूजिक व्हेन द सॉफ्ट वॉइस डाई कंसिस्ट द नंबर ऑफ स्टैंजा। कितने नंबर ऑफ स्टैंजा ये रखते हैं? 2 स्टैंजा। ठीक है, तो 2 में आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है शी वॉज द वाइफ ऑफ सैमसन। कौन थी? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल ठीक है, डेलिया। उसके बाद लिखा है सैमसंग ऑर्गेनिस इज द मास्टर पीस ऑफ द पोएम। तो क्या था इसमें? इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो आ जाएगा हमारे पास मेल्टन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 5 जो है हमारे पास, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास सी आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ अलेक्जेंडर पॉप बिलीव दैट द स्प्रिंग इंटरनल इन द ह्यूमन बीस्ट। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास होप इज द करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ द किंग ऑफ रुटानिया वास। इस बारे में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है डायलेक्ट से आई एम अ क्रिस्टियन। तो ये किसने कहा था? तो इसमें आ जाएगा हमारे पास समर हाउस। तो ठीक है, समर हाउस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एंड एसे ऑन मैन इज एड्रेस्ड बाय पॉप टू लॉर्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 10 जो है हमारे पास, 10 में आ जाएगा बोट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद 11 जो है आपके पास, 11 में सॉन्ग करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द करेक्टर वाज फ्रेंच अमंग टू सेक्स वाले में क्या आ जाएगा, इस वाले में हमारे पास जो आंसर होगा 12 का, तो 12 में आएगा हमारे पास डी गोटेड। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 13 जो है, 13 के अंदर हमारे पास आ जाएगा सैडनेस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारे पास 14 है, और 14 में हमारे पास क्या आ जाएगा, किंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किंग आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14 है, 14 में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी विंटर। ठीक है, सिर्फ आंसर पे टिक लगा रहा हूँ ना, पढ़ के नहीं बता रहा। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। 16 जो है, 16 में हमारे पास क्या आ जाएगा, आपसे वेरीफाई कर लो, हमारे पास जर्मन आ जाएगा 16 में। 17 जो है हमारे पास, 17 में हमारे पास आ जाएगा मेयर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 18 जो है, 18 में हमारे पास आ जाएगा फिलोसोफर, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद 19 जो है, 19 में हमारे पास आ जाएगा फेरी टेल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
फिर हमारे पास कौन सा MCQs है, अब हमारे पास MCQs नंबर 20 आ गया है। 20 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लिनेट इज अ करेक्ट आंसर। द स्टोरी ऑफ डिवोटेड फ्रेंड इज नरेटेड बाय लिनेट। फिर लिखा हुआ है हमारे पास 21 जो है, 21 में हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेटअप इन दिस कंट्री, तो कौन से कंट्री में, अमेरिका में। द टैंग डेस्टिनी रूल ओवर दिस कंट्री, तो कौन से कंट्री में, चाइना, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गए हैं फर्स्ट पेज के। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट पेज के जो हमारे पास बाकी MCQs बचे हैं उसे भी जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ठीक हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आ गए, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन क्या मसला है, आपके पास पेपर मौजूद होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर देखना है, ठीक है। तो हमारे पास 23 का जो है मूवी थिएटर, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास 24 जो है, 24 में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फिर सॉरी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट 24। 25 का है हमारे पास, 25 में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, फॉरगेटफुलनेस। फिर हमारे पास 26 जो है, 26 में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर 26 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 27 में हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, मेलोड्रामा। उसके बाद हमारे पास 28 जो है, 28 में हमारे पास किंग है, ठीक है। 28 इज किंग। फिर इसका 29 जो है वो, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, एल्बर्ग। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 30 जो है, 30 में हमारे पास ईस्ट है, बिल्कुल सही। उसके बाद हमारे पास 31 जो है, 31 में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 32 जो है, 32 में आ जाएगा वाइफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। साउंडिंग फेरोस मीन, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाएगा नॉइसी वेव्स, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 34। तो 34 के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, 34 में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट। कि तमाम MCQs करेक्ट है, आपने MCQs बताने भी हैं कि आपके कितने MCQs ठीक हुए हैं। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 35 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 जो है हमारे पास उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रिजनर ऑफ जेंडा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 37 जो है, 37 में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारे पास 38 जो है, 38 में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 39 जो है हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास आ जाएगा वन गॉड। और आखिरी जो है हमारे पास 40, तो 40 में हमारे पास आ जाएगा नाइट एंगल, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये तमाम MCQs क्या थे, आपके बोर्ड के पेपर्स में आए थे। आपने क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके ये MCQs ठीक हुए हैं। और आपको किसी भी MCQs में कोई डाउट है या इस तरह के मसले है कि नहीं सर ये MCQs नहीं हो सकता है, ये मैंने देखा था कहीं, तो आपने वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था उससे ऐसे भी आया है, साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं। तो बस आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप तक और भी जो इन्फॉर्मेशन हो वो मिल सके। और बेस्ट ऑफ लक फॉर आपका जो आखिरी का एग्ज़ाम्स रह गए, एक आखिरी एग्ज़ाम से आपका उर्दू का, उसकी तैयारी के लिए भी मैं आपको तमाम मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। यकीनन आपको तमाम MCQs समझ में आ गए होंगे, तमाम आपको प्रोवाइड कर दिया। आपको अगर किसी MCQs में इशू है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस MCQs में मुझे इशू लग रहा है कि ये MCQs ठीक नहीं, ये हो सकता है। उसका रेफरेंस भी आप दे दीजिएगा ताकि मैं भी वेरीफाई कर लूँ। फिलहाल तमाम MCQs वेरीफाइड हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।